हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कृष्णा मोहिनी के आज के एपिसोड में दिखाया गया कि आर्यमान जो है घर के बंटवारे और बिजनेस के बारे में तो बात कर ही ली है, और उससे बात करने उसका भाई उसके कमरे में आता है और कहता है कि पहले आप जो है सिर्फ फैमिली के बारे में सोचा करते थे, लेकिन आज जब मैंने आपको इस तरह की बातें करते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा और शायद आप अब पछता रहे हो ये सारी चीज़ें बोलकर। फिर आर्यमान कहता है, नहीं, मैंने जो किया वो जो सच था सिर्फ मैंने वही बोला है, और घर आज न कल तो टूटना ही था, तो मैंने ये अगर अभी किया तो कुछ गलत नहीं किया। फिर आर्यमान का भाई कहता है कि क्या आप कृष्णा से प्यार करने लगे हो। फिर यहाँ पे आर्यमान कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने बस वही किया जो सही था। फिर यहाँ पे कृष्णा आ जाती है और ये सारी बातें सुन लेती है, और उसे ये लगता है कि आर्यमान सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और वो उसके लिए कुछ महसूस नहीं करता। तो फिर यहाँ पे कृष्णा भी जो है अपने कमरे में जाती है और अपने मोहन से कहती है, भाई से, कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से आर्यमान का पूरा परिवार टूट रहा है, इसीलिए हमें घर छोड़कर चले जाना चाहिए। फिर यहाँ पे मोहन कहता, दीदी, अगर हम लोग घर छोड़कर चले जाएंगे तो फिर ये सारे जो खर्चे होंगे ये सारे कौन पूरा करेगा। अगर हम पूरी मेहनत लगाकर भी काम करेंगे तो इतनी जल्दी 10 लाख रुपए नहीं जमा कर पाएंगे। कृष्णा कहती है, चाहे जो भी हो, मैं अब कोई भी एहसान नहीं ले सकती आर्यमान सर से, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए अब और बोझ नहीं बन सकते हैं। फिर यहाँ पे मोहन फिर अपनी बहन को समझाता है कि दीदी सोच लो एक बार, क्योंकि हमें इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे जो अनुराधा मैडम का कॉल आ जाता है और वो बोलती है कि मैंने डॉक्टर से जो है अपॉइंटमेंट ले ली है मोहन के लिए, तुम सभी लोग जो है कल आ जाओ मेरे साथ, फिर हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक चलेंगे। तो यहाँ पे ये सारी बातें हो जाती है। फिर कृष्णा भी मान जाती है जाने के लिए। फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है कि कृष्णा और मोहन छुपते छुपाते क्लिनिक के लिए निकल ही रहे होते हैं कि यहाँ पे आर्यमान देख लेता है और कहता है, तुम लोग यूँ छुपते हुए कहाँ जा रही हो। फिर कृष्णा कहती है कि मैं मोहन को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। तो फिर आर्यमान कहता है कि उसका तो कोई अपॉइंटमेंट आज नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने ही की थी। फिर यहाँ पे कृष्णा कहती है, ऐसी बात नहीं है, मोहन के सर में दर्द है तो मैंने सोचा डॉक्टर से एक बार जाकर मिल लेती हूँ। फिर यहाँ पे आर्यमान कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा। फिर मोहन और कृष्णा दोनों एक साथ बोलते हैं, नहीं, आप हमारे साथ नहीं जा सकते। फिर यहाँ पे कृष्णा कहती है कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप अनन्या के साथ जो मैटर है उसे सही कीजिए और अपने परिवार को जोड़िए। तो ये सारी बातें कृष्णा बोलती है और कहती है कि मैं और मोहन दोनों जाकर डॉक्टर को दिखाकर तुरंत वापस आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। फिर यहाँ पे आर्यमान को शक होता है कि ये लोग अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। फिर यहाँ पे जो है वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, आर्यमान जो कि अपने काम से चला जाता है। लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ जो है आर्यमान, मोहन और कृष्णा की बात सुन रहा था कि, और फिर वो सिद्धार्थ सोचता है कि कृष्णा आखिर इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही है, मुझे पीछा करना चाहिए। फिर सिद्धार्थ जो है उनके पीछे चला जाता है, और फिर जाकर जब वो देखता है कि ये लोग तो अनुराधा मैडम के साथ हैं, डॉक्टर से मिलने आए हैं, फिर उनकी सारी बातें, जितनी भी बातें होती हैं उन लोगों के दौरान सिद्धार्थ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है, ताकि वो सबूत के तौर पर सभी को दिखा सके। फिर यहाँ पे कृष्णा और डॉक्टर मोहन और अनुराधा सभी लोग बात करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि मोहन को लड़के से लड़की बनने का जितना भी प्रोसीजर है वो सारी चीज़ों को सही तरीके से इसे फॉलो करना होगा, और इसमें जान जाने के भी खतरे हैं। तो यहाँ पे कृष्णा डर जाती है और कहती है कि फिर मुझे नहीं कराना, मेरा भाई जैसा है ठीक है। फिर यहाँ पे मोहन कहता है कि दीदी, मैं तो वैसे भी पल पल मर रहा हूँ, तो क्या होगा, एक ही बार ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे कृष्णा अपने भाई को डांटते हुए कहती है, ये सारी बातें अब दोबारा तुम नहीं कहोगे। फिर यहाँ पे जो है अनुराधा मैडम कहती है कि तुम पहले डॉक्टर की पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है। फिर डॉक्टर सारी चीज़ें यहाँ पे समझाते हैं कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और सभी चीज़ें किस तरह से
ये सारी जो प्रोसीजर होंगी काफ़ी मुश्किल होंगी। मोहन के बारे में डॉक्टर बताता है कि जैसे जब इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा तो ये कभी खुश रहेगा, कभी दुखी रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। तो ये सारी चीज़ों को तुम्हें हैंडल करना होगा, वो भी बड़े प्यार से, क्योंकि जब एक बार ये सारी चीज़ें शुरू कर दी जाएगी तो फिर हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो ये सारी बातें सुनकर कृष्णा को तो ये समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें अगर सही तरीके से होगी तो मोहन को कुछ नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे आर्यमान की नज़र पड़ती है कृष्णा पर और वो देखता है कि ये यहाँ क्या कर रही है मोहन और कृष्णा। फिर वो उस डॉक्टर के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है कि कृष्णा और मोहन यहाँ किस काम के लिए आए थे। फिर जब आर्यमान घर जाता है तो देखता है कि अनन्या जो है घर छोड़कर जा रही है। फिर आर्यमान कहता है अगर घर छोड़कर कोई जाएगा तो वो मैं हूँ, तुम नहीं। फिर यहाँ पे अनन्या कहती है कि नहीं आर्यमान, मैं समझ गई हूँ कि मेरा और तुम्हारा कोई साथ नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कृष्णा मेरे और तुम्हारे बीच में आई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कृष्णा और तुम एक दूसरे के लिए बने हो और मैं अमेरिका जाकर अपने जो अधूरे काम छोड़कर आई थी उसे पूरा करना चाहती हूँ। अनन्या अपने पूरे परिवार को समझाने की पूरी कोशिश करती है। फिर यहाँ आर्यमान की माँ कहती है कि अनन्या बेटा तुम मत जाओ, ये आर्यमान के तो आँखों में पट्टी बंधी है, कम से कम तुम तो सच देखो, तुम प्लीज़ मुझे और हमारे परिवार को छोड़कर मत जाओ। लेकिन यहाँ पे अनन्या कहती है आंटी आप कृष्णा को गलत समझ रही है, वो बहुत अच्छी लड़की है और आप सभी का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखेगी। फिर आर्यमान की माँ जो है कृष्णा को यहाँ पे बहुत भला बुरा कहती है और कहती है तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी, अपनों के लिए तड़पोगी। ये सारी बातें यहाँ पे बोलती हुई नजर आती है आर्यमान की माँ। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि आर्यमान जो है कृष्णा के लिए कुछ प्लान करके रखा हुआ है, जिससे डेट वगैरह। तो यहाँ पे जब कृष्णा पहुँचती है तो देखती है बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, जैसे चूड़ी, कंगन, बिंदी और जितने भी मेकअप के सामान होते हैं लड़कियों के, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई होती है। फिर कृष्णा कहती है मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। फिर कृष्णा ये सारी बातें तो अभी कर ही रही होती है आर्यमान से, क्योंकि उसे सच बताना होता है मोहन का। लेकिन यहाँ पे आर्यमान उसे रोक देता है और कहता है पहले मेरी बात सुनो, ये सारे जितने भी गिफ्ट्स हैं ये तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि मोहन के लिए है। ये बात सुनते ही कृष्णा एकदम चौंक जाती है कि इन्हें ये सच्चाई पता कैसे चली। फिर आर्यमान बताता है कि मैं सब जानता हूँ, जब तुम वहाँ क्लिनिक गई थी मैंने सारी चीज़ें वहाँ देखी थी। तो ये सारी बातें जब आर्यमान कहता है तो फिर कृष्णा कहती है कि मुझे भी पहले से नहीं पता था ये सारी बात। आर्यमान कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, इतनी बड़ी सच्चाई छुपाकर आखिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। फिर कृष्णा समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन आर्यमान नहीं समझता। आर्यमान कहता है कि तुम अपने भाई के इस बचपने में साथ दे रही हो, क्या तुम नहीं जानती अगर तुम ऐसा करोगी तो समाज उसे जीने नहीं देगा, उसे वो इज्जत कभी नहीं मिलेगी जो एक आम इंसान को मिलना चाहिए। फिर कृष्णा कहती है कि मेरा भाई अगर अपनी मर्जी का नहीं करेगा मन का तो फिर वो घुट घुट कर मर जाएगा, तो क्यों ना वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। फिर यहाँ पे आर्यमान बोलता है ऐसा नहीं हो सकता कृष्णा, और तुम उसके इस हरकत में साथ नहीं दोगी, क्योंकि वो तो बच्चा है, वो ये सारी जिद पकड़ कर बैठा हुआ है, तुम उसे समझाओ ना कि उसका साथ दो इस गलती में। फिर यहाँ पे कृष्णा कहती है मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ, उसे आज़ादी से जीने का पूरा हक है और उसे एक नई पहचान मिलेगी जिसे वो जी पाएगा। फिर आर्यमान कहता अगर तुम्हारी ये जिद है कृष्णा तो फिर तुम्हें फिर मोहन और मुझ में तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो मोहन को मिलकर हमें समझाना होगा, नहीं तो फिर तुम सोच लो कि तुम्हें मोहन के साथ ही रहना। फिर ये सारी बातें बोलते हुए यहाँ पे आर्यमान नजर आता है और कृष्णा यहाँ पे बहुत टूट चुकी है क्योंकि उसे दोनों का साथ चाहिए। तो दोस्तों आज के एपिसोड में तो यहीं तक दिखाया गया। चलिए आप बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिव्यू के साथ एक अलग एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।